मुझे बहुत अच्छा लगता है वरोरा में आकर के, और जहां मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां मैं डांटता फटकारता भी बहुत ज्यादा, लेकिन बस डांटता हूं तो मुस्कुरा के डांट देता हूं, आपको बुरा ना लगे। ये तथागत की अनुकंपा है, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानते हैं। फिर भी एक कहानी सुना रहा हूं। कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि बार बार कहने के बाद भी कुछ लोग बदल नहीं रहे हैं। वो कहते जी हमारा स्वभाव ऐसा है, अब तो आदत हो गई। महिलाएं खुश हो रही हैं, आपके लिए भी कह रहा हूं, चूड़ियां उतरती ही नहीं है। आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी है। एक बिच्छू था, सुनी होगी कहानी। एक बिच्छू था, वो नदी के इस किनारे पर रहता था। एक दिन उसके मन में आया मैं भी नदी के दूसरे किनारे पर जाकर देखूं, न जाने नदी का दूसरा किनारा कैसा होगा। और जब किसी के मन में कुछ नया करने की बात आती है तो वो बड़ा अधीर हो जाता है। दूसरे किनारे पर जाने की चाहत ने बिच्छू को तैयार किया नदी पार करने के लिए। बिच्छू नदी के पानी में उतरा, तैरने लगा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, बिच्छू तैर नहीं पाया, तुरंत लौट आया। इच्छा प्रबल थी, फिर पानी में उतरा, तैर नहीं पाया, फिर लौट आया। बार बार प्रयास करने लगा, लेकिन पानी का बहाव तो लगातार तेज ही था। हर बार लौट करके आ जाता, लेकिन इच्छा इतनी प्रबल थी कि फिर दोबारा पानी में उतरने लग जाता। जहां चाहा है वहां रहा भी है, जहां चाहत होती है वहां रास्ता मिल ही जाता है। प्रयास करते करते अचानक उस बिच्छू की नजर कछुए पर पड़ी। कछुए को देखते ही बिच्छू के मन में ख्याल आया, अगर कछुआ मेरा निवेदन स्वीकार कर ले, मुझे नदी पार करवा दे, तो मैं नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊं। बिच्छू कछुए के पास गया और कहने लगा कि हे भाई कछुए, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं नदी के दूसरे किनारे पर चला जाऊं। कई बार मैंने तैरने का प्रयास किया, लेकिन तैर नहीं पा रहा हूं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। बड़ी अनुकंपा होगी यदि आप मुझे नदी पार करवा दें। कछुए ने भी सोचा कि मैं जिंदगी भर पानी में तैरता रहा हूं, आज तक मुझे किसी ने कुछ काम के लिए कहा ही नहीं। जीवन में मुझे भी पहली बार किसी का कल्याण करने का मौका मिला है, अवसर मिला है, मैं इसे क्यों गवाऊं। कछुआ तैयार हो गया, कहा कि हे बिच्छू भाई, मेरे लिए तो बहुत अच्छा अवसर है कि मैं किसी के काम आया। अगर तुम्हारी इच्छा पूर्ति में मैं सहायक बन जाऊं तो मेरे लिए अच्छी बात है। आओ मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें नदी पार करवाता हूं। बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठ गया और कछुआ पानी में तैरने लगा। अभी थोड़ी ही दूर गया था, बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारा। जो ही डंक मारा, कछुए ने पूछा कि हे बिच्छू भाई, तूने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू ने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। कछुए ने कहा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, क्षमा किया, लेकिन दोबारा से गलती मत करना। बिच्छू ने कहा कि बिल्कुल नहीं करूंगा। कछुआ तैरता रहा, नदी में और आगे तक पहुंच गया। अभी थोड़ी दूरी ही तय की थी, बिच्छू ने फिर डंक मारा। डंक लगते कछुए ने फिर पूछा कि हे बिच्छू भाई, अब डंक क्यों मारा। कछुए ने कहा कि भाई, बिच्छू ने कहा कि भाई मुझसे भूल हो गई, भूल से लग गया। कछुआ बड़ा समझदार था, कहा कोई बात नहीं, किसी से भूल भी हो जाती है, इस बार भी क्षमा किया, लेकिन याद रखना तीसरी बार क्षमा नहीं करूंगा। इस बार डंक मत मारना, क्षमा नहीं करूंगा। ये कहकर के कछुआ फिर तैरने लगा और नदी के बीच में पहुंच गया। कछुआ नदी के बीच में ही पहुंचा था, बिच्छू तो बिच्छू था, रुका नहीं गया और डंक लग ही गया।
डंक लगते ही कछुआ रुक गया, कहने लगा, हे बिच्छू, ये बता कि तूने मुझे अब डंक क्यों मारा। बिच्छू भी बिच्छू ही था, झूठ कैसे बोले। उसने साफ कहा कि हे कछुए भाई, सच बता रहा हूं, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं डंक ना मारूं। मुझे याद था कि मुझे डंक नहीं मारना, मैंने बड़ी कोशिश की कि डंक ना मारूं, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है, रुका ही नहीं गया और डंक लग ही गया। हे भाई, मैं स्वभाव से मजबूर था, इसलिए डंक लग गया, मुझे माफ कर दे। कछुए ने सोचा, अब तो भूल की बात भी नहीं है, अब तो गलती की बात भी नहीं है, अब तो बात स्वभाव की आ गई, तो जवाब स्वभाव से ही देना चाहिए। कछुए ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तेरा स्वभाव डंक मारने का है, तुझसे रुका नहीं गया, डंक लगी गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा भी स्वभाव डूब जाने का है, मेरा मन भी डूबने को कर रहा है। और ये कहकर के कछुआ पानी में डूब गया। कछुआ पानी में डूबा तो बिच्छू का भी डूबना ही था। जो ही पानी में डूबा तो बिच्छू चिल्लाने लगा, ए भाई क्या कर रहा, मैं तो मर जाऊंगा। कछुआ कहे, भाई मैं क्या करूं, मुझसे भी रुका नहीं जा रहा, मेरा भी स्वभाव डूब जाने का है। बिच्छू कहने लगा कि तेरा स्वभाव तो डूब जाने का ठीक है, लेकिन इस स्वभाव से मैं तो मर जाऊंगा। बचने के लिए तो मैंने तुझसे सहारा मांगा था, और तू ही मेरी मौत बन रहा है। उसने कहा, मैं मौत नहीं हूं, तेरा स्वभाव तेरी मौत बन रहा है। हे बिच्छू भाई, अगर जिंदा रहना है तो फैसला कर ले, दो में से एक ही बचेगा, चाहे तो जीवन बचा ले। जीवन बचाना चाहता तो स्वभाव को मारना होगा, और स्वभाव बचाना चाहता तो जीवन को मरना होगा। फैसला कर ले। मेरे पास तो बहुत समय है, लेकिन तेरे पास कोई समय नहीं है। बिच्छू क्या करता, स्वभाव बचाएगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन नष्ट होगा तो स्वभाव कहां से बचेगा। जीवन बचना चाहिए, स्वभाव भले ही मर जाए। बिच्छू ने कहा कि भाई स्वभाव को मारूंगा, स्वभाव मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन बचना चाहिए, बस जल्दी से मेरा जीवन बचा, वरना तो कुछ भी नहीं बचेगा। बिच्छू ने आश्वस्त किया कि अब मैं स्वभाव के अधीन नहीं रहूंगा। कछुआ बाहर निकल के आया, बिच्छू की तो सांसें फूल रही थी, मौत के मुंह से लौट करके आया था, अब आराम से पीठ पर बैठ गया। स्वभाव बदल गया। जब मौत के मुंह से आदमी लौट करके आता तो स्वभाव बदल जाता है, और जब तक मौत के मुंह में नहीं जाता तो स्वभाव नहीं बदलता है। अब कछुआ आराम से तैरने लगा, बिच्छू चुपचाप रहा। नदी पार करते ही बिच्छू नीचे उतरा, कछुए का धन्यवाद दिया, और कछुआ भी वापस लौट आया। बिच्छू अगले मुकाम पर चला गया। एक कहानी मैंने इसलिए सुनाई है, बहुत सारे लोग बौद्ध बनकर के भी बदल नहीं रहे हैं, स्वभाव से मजबूर हैं। बौद्ध बनकर के भी लोग तंबाकू खा रहे हैं, बौद्ध बनकर के भी लोग शराब पी रहे हैं, और मुझे लगता है जो शराब पी रहे हैं वो तो मुस्कुरा भी रहे हैं। स्वभाव बदल लो। स्वभाव नहीं बदलोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। भले ही एक कहानी बिच्छू और कछुए की है, लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन नहीं बदला, व्यसनों का आदी हो गया, स्वभाव का गुलाम हो गया, उसे तो मरना ही होगा। एक ही बचेगा, चाहे स्वभाव बचा लो चाहे जीवन बचा लो। धम्म भूमि का ये आंदोलन श्रेष्ठ जीवन का है, इसलिए बुरी आदतें बची नहीं रहनी चाहिए। अगर बुरी आदतें बची रहेंगी तो फिर आप उन्हीं के डंक मारोगे जो आपका कल्याण करने वाले हैं। और आपने देखा है हमारे समाज की ये आदत है, उसी को डंक मारता जो सहारा देता है, जो कंधे पर बिठाता उसी को डंक मारता है। अब इस प्रचलन को, इस व्यवहार को बदल दो। हम बौद्ध बने हैं तो करुणा और मैत्री के साथ व्यवहार करना शुरू करें,
और करुणा और मैत्री के साथ व्यवहार करेंगे तभी हम दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। और ये सारा का सारा काम हमें पूर्ण सजगता के साथ करना है। पुरानी परंपराएं, पुराने विचार, ये सब हमें बदल देने हैं, तभी हम कामयाब होंगे। और कामयाब होने के लिए हमें बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। ये बाबा साहब का लिखा हुआ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है, बुद्ध और उनका धम्म। मुझे नहीं पता कि यहाँ किस कीमत में मिलता होगा, लेकिन धम्मभूमि मात्र 60 रुपए में ये ग्रंथ उपलब्ध करवा रही है। और पक्की जिल्द वाला लेंगे तो इसकी कीमत 130 रुपया है। बाजार से आधी से भी कम कीमत में ये उपलब्ध है। इसका अध्ययन करेंगे तो जीवन की हर एक समस्या का समाधान आपके सामने होगा। थोड़ी सी खूबियां बता रहा हूं। अंगुली माल से ज्यादा खूंखार कौन हो सकता है, लेकिन जो ही बुद्ध की अनुकंपा अंगुली माल पर हुई, अंगुली माल का जीवन बदल गया। और घटना कितनी सी थी। अंगुली माल व्यक्ति को देख करके बड़ा क्रोधित होता था, उसको जान से मार देता था, अंगुली काट करके माला में डाल देता था। बुद्ध जब जंगल में जाने लगे तो ग्रामवासी रोकने लगे, तथागत उधर मत जाओ, बहुत खतरनाक डाकू रहता है, जाते व्यक्ति को मार देता है। बुद्ध ने कहा कि मेरा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन लोग नहीं माने, रास्ता रोक करके खड़े हो गए। जब रास्ता रोक करके खड़े हो गए, तथागत ने कहा क्या तुम सोचते हो कि मैं एक डाकू के डर से रास्ता बदल लूं? तथागत के लिए मुमकिन नहीं है कि डाकू के डर से, मौत के भय से रास्ता बदल ले। आप रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। और बुद्ध उस जंगल में चले गए। अंगुली माल की नजर पड़ी तो चिल्लाकर दौड़ने लगा, हे भिक्षु रुक जा। लेकिन बुद्ध नहीं रुके। बुद्ध नहीं रुके तो वो फिर जोर से चिल्लाया, हे भिक्षु रुक जा। बुद्ध नहीं रुके, चलते रहे उसी गति के साथ। अब तो और ज्यादा आक्रोश हो गया। हाथ में तलवार थी, आंखों से खून टपक रहा था, और दौड़ता हुआ दौड़ता नजदीक आकर कहने लगा कि हे भिक्षु रुक जा। उसी समय बुद्ध रुके और पीछे मुड़कर देखा तो सामने अंगुली माल था, 4 कदम की दूरी पर, हाथ में तलवार थी। बुद्ध ने कहा कि हे अंगुली माल, मैं तो एक कुशल कर्मों से कभी का रुक गया हूं, लेकिन ये बता कि तू इस मार्ग से कब रुकेगा। हे अंगुली माल, मैं तो इन एक कुशल कर्मों के मार्ग से कभी का रुक गया हूं, लेकिन ये बता कि तू कब रुकेगा। बस इतना कहा और अंगुली माल कांपने लगा, हाथ से तलवार गिर गई। अंगुली माल भयभीत हो गया। अभी तक जितने भी लोगों ने देखा वो डरते थे, दौड़ते थे, चिल्लाते थे, बचने की कोशिश करते थे। ये कौन है जो मुझे कह रहा है कि मैं तो कभी का रुक गया, लेकिन ये बता कि तू कब रुकेगा। अपने गले में माला देखता है, ये क्या है, मैंने क्या किया। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, हे तथागत, मैं कौन हूं, मैं क्या कर बैठा हूं, ये सब क्या हो गया मुझसे। जब अंगुली माल कहने लगा ये सब क्या हो गया मुझसे, मैंने इतनी उंगलियां क्यों डाल रखी, मैंने इतने लोगों को कैसे मार दिया, मुझसे कैसे हो गया। अब अंगुली माल की मूर्छा टूट चुकी थी। बुद्ध अंगुली माल को उठाते हैं और कहते हैं, हे अंगुली माल, तेरे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है। हे अंगुली माल, तेरे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है। और अंगुली माल को तो एक नया जीवन मिल गया। क्या कहा, मेरे अंदर का इंसान मरा नहीं है, क्या मैं श्रेष्ठ मार्ग के पथ पर चल सकता हूं। बुद्ध कहते हैं, हाँ तो इस पथ पर चल सकता है, जाओ प्रायश्चित करो और प्रायश्चित करके लौट करके आओ। अंगुलीवाल नगर में गया, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। अंगुलीवाल घूमता रहा कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने बड़ा अपराध किया है। थोड़ी देर के बाद किसी ने खिड़की खोली, किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने लकड़ी फेंकी, और अंगुलीमाल लहूलुहान हो गया, मूर्छित हो गया, पड़ा रहा। फिर उठ करके बुद्ध के पास आया और तथागत से कहने लगे, तथागत मैंने प्रायश्चित कर लिया है। बुद्ध कहते हैं, आ भिक्षुवे, भिक्षु बन जा, और भिक्षु बन गया। एक ऐसा खूंखार व्यक्ति जिसे दुनिया कांपती थी, डरती थी, बुद्ध ने अपनी करुणा और मैत्री के शब्दों से
उसे श्रेष्ठ जीवन दे दिया और वो भिक्षु बना, भिक्षु भी अरहत बना। कितनी अद्भुत संभावना है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी इस जीवन के श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकता है। बुद्धा धम्मा में इसका पूरा का पूरा विवरण है। मैं तो 2 मिनट की घटना सुनाई है। अनाथ पिंडक जैसा व्यक्ति, अथा संपत्ति का मालिक, जब बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बना, बुद्ध की देशना सुनी, अनित्य का सिद्धांत समझा, तो धन के खजाने खोल दिए। 52 करोड़ सोने की सिक्के बिछा करके 35 एकड़ जमीन में जैत कुमार का आम्र वन था, खरीद करके बुद्ध को अर्पित कर दिया और अनाथ पिंडक के नाम से मशहूर हो गया। आज जब भी बुद्ध का नाम आता है तो अनाथ पिंडक दान पारमिता के बल पर बुद्ध के साथ खड़ा होता है। अनाथ पिंडक की कोई और योग्यता नहीं है, वो दान पारमी था। दान पारमिता के बल पर बुद्ध के अनुकंपा का पात्र बना और पात्र भी ऐसा बना कि बुद्ध के गोदी में सर रख करके उसने अपने जीवन यात्रा को अंतिम विराम दिया, केवल दान पारमिता के बल पर। जो लोग डाकू थे, चोरी करके परिवार को चलाते थे, तथागत की अनुकंपा उन पर हुई तो वो भी भिक्षु बन गए। जो गवार लोग थे, मूर्ख लोग थे, उन पर बुद्ध की अनुकंपा हुई तो उनका भी जीवन बदल गया। अम्रपाली जो नगर वधू थी, बुद्ध की अनुकंपा की पात्र बनी तो वो भी भिक्षुनी बन करके श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चल पड़ी। पटाचारा जो बचपन में ही प्रेमी के साथ चली गई और उसके बाद एक हादसा हुआ, पति को सर्प ने डस लिया, पति मर गया। एक बेटे को बाज उठाकर ले गया, दूसरे बेटा नदी में डूबकर मर गया। एक ही दिन में 3 मौत उसके सामने हुई। थकी हारी घर में आई तो पता चला कि पिता भी, माँ भी, भाई भी, सब कल तूफान जो आया था उसमें मकान गिर गया, दब करके मर गए। एक साथ पूरा परिवार नष्ट हो गया। वो पागल हो गई। शरीर पर जो कपड़े थे फाड़ लिए, फटे हुए कपड़ों वाली, उसे कहते थे पटाचारा। और लोग उस पर कंकर मारते, लोग उसे चिढ़ाते, वो छुप जाती, चिल्लाती। और एक दिन वो भी छुप करके बुद्ध की देशना सुनने लगी और बुद्ध की देशना सुनते सुनते वो जागृत हो गई, मूर्छा टूट गई। जो हादसे के कारण वो बेहोशी में आ गई थी, वो मूर्छा टूट गई और खड़ी हो गई। सभी लोग हैरान हो गए, ये तो पटाचारा यहाँ कैसे आ गई। आगे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने अपनी सोल उतार करके उसे उठा दिया। तथागत ने कहा कि पटाचारा को अंदर लेके जाओ। जो भिक्षुनियां थी पटाचारा को अंदर लेके गई, उसे नहलाया, धुलाया, बिठाया, खाना खिलाया और फिर उसे भिक्षुनी बना दिया। और एक दिन वो भिक्षुनी भी अरहत हो गई। अरहत होने की घटना भी बड़ी अजीब है, बहुत सुंदर है। अपनी कुटिया के बाहर बैठ करके वो पैर धो रही थी। एक परात में, तसले में वो पैर धो रही थी। पैर धोते धोते जो पानी बचा उसने पानी को उड़ेल दिया। वो पानी थोड़ी दूरी पर जाकर के धरती में समा गया। दोबारा पानी लिया, पैर धोए, फिर उड़ेल दिया। इस बार पानी थोड़ा और आगे जाकर धरती में समा गया। तीसरी बार भी उसने पानी लिया, पैर धोए और पानी को उड़ेल दिया। थोड़ा और दूरी पर जाकर के धरती में समा गया। पटाचारा ने वो तीनों घटनाओं को बड़े गौर से देखा। पहली बार पानी को उड़ेला तो थोड़ी दूरी पर ही जाकर के धरती में समा गया। दूसरी बार उड़ेला तो थोड़ा दूर और गया और तीसरी बार उड़ेला तो थोड़ा और ज्यादा दूर चला गया। और पटाचारा उस घटना को देखती रही। देखते देखते वो अरहत हो गई। सोचने लगी, ये हमारा जीवन है। कोई पैदा होते ही अल्प आयु में चला जाता है, कोई युवावस्था में दुनिया से विदा हो जाता है, कोई बुजुर्ग होकर के लंबा जीवन जीता है, लेकिन अंत तक जाना सबको है। जन्म है तो मृत्यु भी है, सब अनित्य है। और इस घटना से ही वो अरहत हो गई। जब वो बुद्ध के पास गई तो उसके चेहरे पर आभा थी, उसके चेहरे पर तेज था। बुद्ध ने पटाचारा को दूर से आते देखा और कहा कि भिक्षु, पटाचारा अरहत हो गई है। और बुद्ध की घोषणा के साथ ही पटाचारा अरहत हो गई। जिसको लोग पागल कहते थे, जो पागल बन के घूमती थी, जिसने परिवार खो दिया, पति खो दिया, संतान खो दी, माता पिता एक दिन में खो दिए, सब कुछ बर्बाद हो गया, बुद्ध के अनुकंपा की पात्र बनी तो उसका भी जीवन धन्य हो गया। कितनी घटनाएं हैं।
बुरी से बुरी घटना भी यहाँ घटी और उसका कल्याण हो गया, अच्छी से अच्छी घटनाओं का भी जिक्र, उसका कल्याण हो गया। एक उपासक को कैसे रहना चाहिए, भिक्षु को कैसे रहना चाहिए, सारे कायदे कानून नियम इस दुनिया के महान ग्रंथ में है। आप यूँ समझिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समुद्र में से मोती चुग करके मोतियों की माला पिरोई है, बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ। इससे ज्यादा उपासकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई पढ़े तो कोई मनाही भी नहीं है, क्योंकि एक गृहस्थ उपासक के लिए एक बहुत अनुपम ग्रंथ है और भिक्षुओं के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक। इसको पढ़िए, जीवन बदल जाएगा। इसको पढ़ने के बाद अगर ये समझ में आ गया तो किसी शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। मैं भिक्षु बना हूं, मुझे किसी भिक्षु ने भिक्षु नहीं बनाया, मुझे किसी व्यक्ति ने भिक्षु नहीं बनाया, मुझे इस धम्म ग्रंथ ने ही बनाया है। मैंने इसको 2 बार पढ़ा, मेरी समझ में नहीं आया। तीसरी बार पढ़ा तो समझ में आने लगा और बहुत महत्वपूर्ण घटना थी वो मेरे लिए। मेरे पास एक मारुति वैन थी, मैं उसी में एक लंबी यात्रा करता था। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, मैं पीछे अकेला बैठा था और कोई था नहीं, और मैं बैठे बैठे बस यही पढ़ रहा था। 9 घंटे की यात्रा थी, मैं 9 घंटे तक लगातार पढ़ता रहा, क्योंकि मैं रास्ते में रुकता नहीं था। ये शुरू से हमारा एक नियम था, हम रास्ते में ना चाय पीते थे ना पानी पीते, जहां से चले जहां जाएंगे वहीं रुकना था। 8-9 घंटे लगातार मैं पढ़ता रहा। न जाने क्यों उस दिन मुझे कुछ समझ में आने लगा। जब मैं पढ़ रहा था कि बाबा साहब कहते हैं भिक्षु कैसा होना चाहिए, भिक्षु के गुण कैसे होने चाहिए, भिक्षु कैसा काम करने वाला होना चाहिए, तो मुझे लगने लगा जैसे बाबा साहब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें भिक्षु होना चाहिए। और मुझे लगा कि ये सारी बातें तो मुझ में है और ऐसा भिक्षु तो मैं बन सकता हूं जैसे बाबा साहब चाहते हैं। और मन में भाव आ गया, मैं बन सकता हूं। और अचानक मैं श्रामणेर बना था। श्रामणेर बना था 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद ख्याल आया कि 3 महीने के लिए बन जाऊं। 8वां दिन हुआ तो मान्यवर साहब कांशीराम जी दुनिया से विदा हो गए। सुबह सुबह पता लगा तो हम वहां गए तो मुझे मौका मिला साहब कांशीराम जी का अंतिम संस्कार करने का, भिक्षु होने के नाते। और उसी दिन मैंने फैसला किया, अगर मैं चिवर में नहीं होता तो मुझे दुनिया के इस महानायक को विदा करने का मौका नहीं मिलता। इस चिवर की वजह से मैं तथा मान्यवर साहब कांशीराम जी को विदा कर पाया। जरूर कोई रिश्ता है मेरे और साहब के बीच में। जिस चिवर की अनुकंपा से मैं सब कर पाया हूं, अब वो चिवर जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं भिक्षु ही रहूंगा। और आज मैं भिक्षु हूं धम्म ग्रंथ की वजह से। इस धम्म ग्रंथ की वजह से, इतना सुंदर धम्म ग्रंथ है ये। इसलिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कोई अवसर मत चूको। जो भी अवसर मिले उसका इस्तेमाल करो, और उसका इस्तेमाल करते करते हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सुंदर घटनाएं हैं। जरूरी नहीं कि धम्म को सिखाने वाला ही कोई हो। अगर आप सजगता का अभ्यास करते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं और निरंतरता आपके जीवन में है तो बहुत अद्भुत घटनाएं घटेंगी। एक बहुत अद्भुत घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो बुद्ध के समय की है। एक बार तथागत बैठे थे, भिक्षुओं को देशना दे रहे थे। रोज का काम था, तथागत भिक्षुओं को सिखाते थे। एक युवा परिव्राजक आया। परिव्राजक का मतलब गृह त्यागी था। वो आकर के बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दुखी हूं, मैं भटक रहा हूं, मैं बड़ा उलझा हुआ हूं। जितना जितना मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता हूं उतना उतना और उलझ जाता हूं। हे तथागत, मैंने बहुत कोशिश की, समस्याओं के समाधान की, लेकिन हर बार समस्या में फंसता चला जाता हूं। मैंने चारों ओर देखा, कहीं मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। हे तथागत, बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं कि आप मेरी समस्याओं का निराकरण करेंगे।
मुझे भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। सारे भिक्षु बड़े खुश हुए। आज कोई जिज्ञासु व्यक्ति आया है, वो तथागत से प्रश्न पूछेगा, तथागत उत्तर देंगे, नई बातें सामने आएंगी, नई बातें हम सीखेंगे। सारे भिक्षु बड़े उत्सुक होकर के सुनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या होता है, वो नौजवान परिव्राजक बुद्ध के सामने बैठा है। बैठते ही तथागत ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान साधना में चले गए। तथागत ने आंखें बंद की, ध्यान साधना में गए तो युवा परिव्राजक ने भी आंखें बंद कर ली, वो भी ध्यान साधना में चला गया। आंखें खोलें, कब सवाल जवाब हो, कब हमें सीखने का मौका मिले। 5 मिनट हो गए, 10 हो गए, आधा घंटा हो गया, अब तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अचानक उस युवा परिव्राजक की आंखों से आंसू गिरने लगे। भिक्षु ने सोचा कि अब किसकी आंखों से आंसू आए हैं, अब ये फूटने वाला है, अब जरूर बोलेगा, आंखें खोलेगा। आंखों से आंसू आए और आंसू भी रुक गए। बुद्ध ने आंखें खोली। बुद्ध की आंखें खुलते युवा परिव्राजक ने भी आंखें खोली और बड़ा खुश हुआ। चेहरे पर मुदिता आ गई, बड़ा हर्षित हुआ। हाथ जोड़ करके तथागत को नमन किया, हे तथागत मैं धन्य हो गया, हे तथागत मेरी समस्याओं का समाधान मिल गया, मुझे मेरी मंजिल नजर आने लगी और मुझे रास्ता मिल गया। हे तथागत मैं धन्य हो गया आपका सानिध्य पा करके, आपकी अनुकंपा का मैं ऋणी रहूंगा। और ये कहकर के कुछ कदम पीछे चला और फिर वापस चला गया। भिक्षु बड़े हैरान हुए, तथागत से कहने लगे, तथागत ये क्या घटना घटी? आया तो कितना प्रलाप कर रहा था, तो गया कितना प्रफुल्लित होके गया। हम तो सोच रहे थे कि वो अपनी उलझने रखेगा, समस्याएं रखेगा, आप उसका समाधान देंगे, लेकिन ना उसने कुछ बात बोली, ना आपने कुछ कहा और उसका समाधान हो गया। हमारी समझ में नहीं आया, हे तथागत ये क्या घटना घटी? बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु ध्यान से सुनो। दुनिया में 5 प्रकार के 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। पहली प्रकार के वो घोड़े हैं जो अड़ियल घोड़े हैं। जब मालिक घोड़े की लगाम लेकर के उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो घोड़ा जमीन पर पैर गड़ा लेता है, उस पर कितने भी चाबुक मारो वो आगे नहीं जाता है, वहीं खड़ा रहता है और आगे जाने की बजाय वो पीछे हटने लगता है। ऐसा घोड़ा अड़ियल घोड़ा होता है। दूसरी प्रकार का वो घोड़ा है जब मालिक चाबुक लगाता है तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है। जितनी जितनी तेज चाबुक लगती है घोड़ा उतना उतना तेज दौड़ने लगता है। चाबुक लगनी बंद हो जाती है तो घोड़ा रुक जाता है। तीसरी प्रकार का घोड़ा यह है कि मालिक आता, लगाम पकड़ता है लेकिन चाबुक नहीं मारता है और घोड़े की पीठ पर हाथ से थपथपाता है। जितने जितने थपथपाएगा घोड़ा उतना तेज दौड़ेगा और जब थपाना बंद करेगा, थपथपाना बंद करेगा तो घोड़ा रुक जाता है। चौथी प्रकार का घोड़ा वह है जो ना चाबुक खाता है और ना ही थपकियों की इंतजार करता है। मालिक लगाम खींचता है, लगाम से इशारा देता है और घोड़ा सरपट दौड़ता है। हे भिक्षु, वो जो परिव्राजक यहाँ आया वो चौथे प्रकार का घोड़ा जैसा था। वो इतना सजग था कि उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने आंखें बंद करने के बाद उसके चित्त की तरंगों को पढ़ा। उसकी चित्त की तरंगों से मुझे लगा कि इसकी समस्या क्या है और मैंने अपने चित्त की तरंगों से ही उसका समाधान दिया। और वो इतना सजग था कि मेरे मन से निकली हुई तरंगें वो पढ़ सकता था क्योंकि वो सजग था और समझ गया। वो किनारे पर ही बैठा था, बस मैंने किनारा बता दिया। वो तो सुलझा हुआ ही था, बस मैंने उसको रास्ता बता दिया। जो व्यक्ति सजग होता है, चौथे प्रकार के घोड़े जैसा होता है, उसे ना चाबुक की जरूरत होती है और ना थपकी की जरूरत होती है। एक भिक्षु इतने सजग बनो चौथे प्रकार के घोड़े जैसे। लेकिन हम देखते हैं हमारे समाज में
चार ही प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों को कितना भी समझाओ जमीन में पैर गड़ा के खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। कितना भी समझा लो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अड़ियल घोड़े जैसे भी होंगे कुछ लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक चाबुक नहीं लगे वो तो उठते ही नहीं। उनको तो चाबुक ही लगनी चाहिए तभी चलेंगे। चाबुक बंद हो जाती फिर नहीं मानते हैं। तीसरी प्रकार के घोड़े वे हैं, तीसरी प्रकार के वे लोग हैं, उनकी शाबाशी करो तो काम करेंगे, शाबाशी करना बंद करो तो नाराज हो जाएंगे। तीसरी प्रकार के घोड़े ज्यादा है समाज में। शाबाशी चाहते हैं, मंच पर नाम नहीं बोला तो नाराज हो गए, नाम बोल दिया तो खुश हो गए। इसलिए मैंने तो शाबाशी देना ही बंद कर रखा है, क्योंकि जो तीसरी प्रकार का घोड़ा बड़ा खतरनाक होता है। शाबाशी देना भूल गए तो नाराज हो जाता है। चाबुक वाला घोड़ा कम से कम चाबुक से चल तो पाता है। लेकिन चौथे प्रकार के बनो, सजग बनो, और सजगता का अभ्यास जीवन को बदल देगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग चौथे प्रकार का घोड़ा बनने की कोशिश करो। घोड़ा मत बना, चौथे प्रकार के घोड़े जैसा बनने की कोशिश करो। और अंत में जब बात घोड़े की आ गई तो मुझे कहानी और याद आ गई, सुना दो। अंतिम कहानी है ये, उसके बाद हम विराम देंगे। कहानी बहुत सुंदर है, क्योंकि बुद्ध के समय की जो घटनाएं हैं बहुत सुंदर हैं, उनका बहुत गहरा अर्थ है। एक पाइका नाम का हाथी था, राजा पसेंदी का। राजा पसेंदी, जिसे हम प्रसेनजीत बोलते हैं, उनका पाली उस समय नाम था पसेंदी। उसके पास एक हाथी था, उसका नाम था पाइका, पाइका। वो हाथी बहुत मजबूत था, बड़ा ताकतवर था। जिस भी युद्ध में पाइका गया, राजा पसेंदी ने उस युद्ध को जीता। और वो इतना ताकतवर था, जब हाथी युद्ध में जाता तो हाथी चिंगाड़ता, उसकी चिंगाड़ को सुनकर के दुश्मन उल्टे पैर दौड़ने लगता था। उस पाइका हाथी की ख्याति सैकड़ों मील तक फैली हुई थी। समय के साथ वो हाथी बूढ़ा हो गया। हाथी बूढ़ा हुआ तो उसको सेना से छुट्टी कर दी। सेना से रिटायर होने के बाद भी हाथी राजा के पास ही था। समय के साथ उसका महावत भी बूढ़ा हो गया और महावत की भी सेना से छुट्टी हो गई। सेना से छुट्टी मिलते ही वो महावत बुद्ध का शिष्य बन गया। एक नया महावत बूढ़े पाइका हाथी को रोज तालाब पर लेकर जाता, उसे पानी पिलाता, ले आता। एक दिन वो हाथी तालाब में गहराई तक चला गया और तालाब में दलदल थी। वो हाथी दलदल में फंस गया। उस नए महावत ने हाथी को निकालने की कोशिश की। हाथी जितनी बार भी निकलने की कोशिश करता, उतना ही जमीन में दलदल में और धंस जाता। बार बार प्रयास करते करते हाथी थक गया, क्योंकि हाथी बूढ़ा था। बार बार के प्रयास से थक गया। अब तो हाथी बेढाल हो गया, प्रयास करना ही बंद कर दिया। सैकड़ों लोग तालाब के चारों ओर खड़े थे, देख रहे थे। पाइका हाथी का जीवन तो खतरे में हो गया। अगर ये हाथी दलदल से नहीं निकला तो ये यहीं मर जाएगा। और सभी लोग दुखी थे इस बात को देख करके कि पाइका हाथी जीवन बचाना बहुत मुश्किल है। उस महावत ने राजा को सूचना दी। राजा ने सैनिकों को कहा, सैनिकों जाओ हाथी का जीवन बचाओ। बहुत सारे सैनिक आए, वो भी अपना प्रयास करने लगे, लेकिन हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। सारे यत्न करने के बाद भी जब हाथी बाहर नहीं निकला तो राजा ने कहा, जाओ किसी पुरोहित को बुला करके लाओ। हो सकता कि कोई पुरोहित मंत्र बोले और उसके बोले मंत्रों से हाथी बाहर निकल जाए। राजा का आदेश मिलते ही पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने भी हाथी के कान में मंत्र फूका, लेकिन उस मंत्र से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथी दलदल में फंसा रहा। अब तो सभी लोग आश्वस्त हो गए, चिंतित हो गए कि अब तो हाथी का मरना ही निश्चित है। जो दर्शकों की भीड़ थी तालाब के चारों ओर खड़ी थी, उनमें से कुछ बौद्ध भिक्षु भी थे। एक बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास गया, जाकर के कहने लगा कि हे तथागत, महाराज पसेंदी के पाइका हाथी का जीवन खतरे में है। वो दलदल में फंस गया है और जितना जितना बाहर निकलने की कोशिश करता उतना ही और दस्ता चला गया है।
हे तथागत, आप तो महाकारुणिक हैं, अनंत लोगों पर आपकी अनुकंपा है, कोशिश करके उस हाथी का भी जीवन बचा दें तो बड़ी अनुकंपा होगी। तथागत जानते थे कि उस पाई का हाथी का पुराना महावत उनकी सेवा में है। तथागत ने उस महावत को बुलाया और कहा कि हे महावत, जाओ और पाई का हाथी का जीवन बचाओ। आदेश मिलते ही महावत वहां गया तालाब पर, जाकर के देखा कि हाथी दलदल में फंसा है। सैकड़ों लोग देख रहे हैं, बड़े उदास निराश। हाथी को दलदल में फंसा देख करके उस महावत ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। महावत जोर जोर से हंसा और सारे लोग हैरान हो गए, ये कैसा महावत है, हाथी दलदल में फंसा है, हाथी का जीवन खतरे में है और ये हंस रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद उस महावत ने सैनिकों से कहा, हे सैनिकों, जाओ और युद्ध में बजने वाला बाजा रणभेदी लेकर के आओ। सैनिक राजा के थे, हाथी भी राजा का था। महावत का आदेश मिलते ही सैनिक गए और रणभेदी ले आए। रणभेदी के आते ही महावत हाथी के ऊपर बैठा और बैठ करके सैनिकों को कहा, सैनिकों रणभेदी बजाओ। और जो ही सैनिकों ने युद्ध में बजने वाला बाजा बजाया, रणभेदी बजी, उस महावत ने इशारा किया और इशारा मिलते ही हाथी ने एक लंबी चिंगाड़ दी और चिंगाड़ के साथ ही हाथी दलदल से बाहर आ गया। लोग बड़े हैरान हुए, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, ये कैसे हुआ? हाथी को बांधा नहीं, हाथी को खींचा नहीं, हाथी को मारा नहीं, सैनिकों ने रणभेदी बजाई और हाथी बाहर निकल गया। अभी जो हाथी थक गया था, निस्तेज हो गया था, निढाल हो गया था, और कैसे एक चिंगार के साथ बाहर निकल आया। लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। सभी लोग खुश होकर के अपने अपने घर चले गए। बहुत भिक्षु भी अपने विहार में आ गए। सांझ के समय तथागत देशना दे रहे थे तो किसी भिक्षु ने पूछा, हे तथागत, आज बड़ी अजीब घटना घटी। जिस पाई का हाथी का जीवन बचाने के लिए आपने महावत को भेजा था, उस महावत ने दो बातें की। हाथी का जीवन खतरे में था तो भी महावत जाके जोर जोर से हंसने लगा। हम नहीं समझ पाए कि इस महावत के हंसने का कारण क्या था। क्या उस महावत को ऐसी दुखद घड़ी में हंसना चाहिए? और दूसरी बात की, महावत ने सैनिकों को रणभेदी बजाने के लिए कहा और हाथी ने चिंगाड़ दी, हाथी दलदल से बाहर निकल आया। ये तथागत, ये चमत्कार कैसे हुआ? बुद्ध ने कहा कि भिक्षु ध्यान से सुनो। जब उस महावत ने उस बूढ़े हाथी को दलदल में फंसा देखा तो वो इसलिए हंसा कि ये हाथी अब बूढ़ा हो गया है, इसे समझदार होना चाहिए था और समझ से काम लेना चाहिए था। जवानी में सारे उत्पात कर सकता था, तालाब में गहरे तक जा सकता था, लेकिन बूढ़ा होने के बाद तो समझदार होना चाहिए था, किनारे से पानी पीना चाहिए था। लेकिन कई बार वृद्ध अवस्था में भी जवानी के अवगुण जाग जाते हैं, और जिस व्यक्ति में वृद्ध अवस्था में जवानी के अवगुण जाग जाते हैं और वो इसी प्रकार से दलदल में फंस करके मौत के मुंह में चले जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति पर सभी लोग हंसते हैं। इसलिए महावत हंसा। उस हाथी को समझदार होना चाहिए था, लेकिन वो ना समझी कर बैठा। हमारे भी समाज में बहुत सारे लोग होंगे जो वृद्ध अवस्था में भी दलदल में फंसे रहते हैं और उनको देख करके लोग हंसते हैं। दूसरी घटना, महावत ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों बिगुल बजाओ। जो ही सैनिकों ने बिगुल बजाया, रणभेदी बजाई, और महावत ने हाथी को इशारा किया। हाथी को लगा कि युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया, दुश्मन सामने है, अब तो लड़ना ही है और लड़ना है। हाथी लड़ने का व्यस्त था, भूल गया कि वो बूढ़ा है। हाथी भूल गया कि वो थका हुआ है, भूल गया कि वो दलदल में फंसा है। रणभेदी बजी, इशारा मिला, दुश्मन सामने है, अब तो लड़ना है। हाथी ने पूरी शक्ति के साथ चिंगाड़ मारी और एक क्षण के लिए सारी शक्ति इकट्ठी हो गई और दलदल से बाहर निकल आया।
हे भिक्षुओं, उस महावत ने उस बूढ़े हाथी का स्वभाव जगाया। उस हाथी का स्वभाव था युद्ध में लड़ना। रणभेदी बजी तो माहौल बना कि युद्ध शुरू हो गया और महावत ने इशारा किया तो आदेश मिल गया। हाथी ने चिंगाड़ लगाई, चिंगाड़ से दुश्मन भागता है, चिंगाड़ से दुश्मन डरता है और हाथी को लड़ना था। स्वभाव जाग गया और दलदल से बाहर हो गया। इसलिए महावत ने बिगुल बजाया और हाथी बाहर निकल आया। हे भिक्षुओं, तुम मेरे सैनिक हो और मैं तुम्हारा महावत हूं। हे भिक्षुओं, तुम मेरे सैनिक हो, मैं तुम्हारा महावत हूं। मैं भी तुम्हें आदेश देता हूं कि बिगुल बजाओ। और बिगुल बजने से हो सकता है कि समाज को उसका स्वभाव याद आ जाए, और स्वभाव याद आ जाए तो वो भी एक झटके के साथ दलदल से बाहर निकल जाए। इसलिए जाओ और मेरा आदेश है कि बिगुल बजाओ और समाज को दलदल से बाहर निकालो। भिक्षुओं ने बिगुल बजाया, अनंत लोगों का कल्याण हुआ। लेकिन आज उस घटना को 2500 वर्ष हो गए। पिछले 1000 वर्षों से ये समाज भी बूढ़ा हो गया और दलदल में फंस गया। जवानी के व्यसन जाग गए, अपने आप को समझ नहीं पाया। लेकिन बता देता हूं, मैं भी महावत हूं, बाबा साहब का भेजा हुआ महावत। और आप सारे बौद्ध अनुयायी सैनिक हो। इशारा मिल गया, बिगुल बजाओ, आजादी का बिगुल बजाओ, गुलामी से मुक्ति का बिगुल बजाओ, आर्थिक गरीबी से बाहर निकलने का बिगुल बजाओ, और महिलाओं की आजादी का बिगुल बजाओ, जाति व्यवस्था से बाहर निकलने का बिगुल बजाओ। हो सकता है कि हमारा स्वभाव जाग जाए और हम दोबारा से उस गौरवशाली अतीत की ओर लौट आए। बुद्ध के समय में हम जैसे थे वैसे बन जाएं, दोबारा से भारत को बौद्ध में बना दे, दोबारा से भारत सोने की चिड़िया बन जाए और दोबारा से भारत दुनिया को ज्ञान बांटने का काम करे। ये काम हम कर पाएंगे अगर बिगुल बजाएंगे। इसलिए धम्म का बिगुल बजना चाहिए ताकि सोए हुए लोग, दलदल में फंसे हुए लोगों का स्वभाव जाग जाए। और मैं उम्मीद करता हूं धम्म भूमि का ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो पूरे देश में चला है, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होता हुआ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होता तमिलनाडु तक, देश के 22 राज्यों में धम्म काम कर रही है। एक रूपता के साथ, एक स्वरूप के साथ, एक रिदम के साथ, एक उद्देश्य के साथ। बड़ौदा के लोग भी उस मूवमेंट का, उस मुहिम का हिस्सा बन जाएं। एक जैसा धम्म, एक जैसी परंपराएं, एक जैसे संगीत, एक जैसा रिदम जब होंगी तब हम कहेंगे कि हम बौद्ध हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जिस दिन भारत के लोग सही अर्थों में बौद्ध बनेंगे, बौद्ध समाज का निर्माण करेंगे, तो दुनिया के सारे बौद्ध वापस लौट करके यहाँ सीखने के लिए आएंगे। और उस दिन हम गौरव और गर्व का अनुभव करेंगे जब दुनिया के लोग भारत में आकर के धम्म को सीख करके और धम्म का साम्राज्य इस दुनिया में स्थापित करने का काम करेंगे। लक्ष्य छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। भाषणों से, बात करने से बात बनने वाली नहीं है। अब तो काम करना होगा, और काम करने के लिए बस मैं इतना कहूंगा, पाई का हाथी बूढ़ा हो गया है, अब हाथी युवा चाहिए, क्योंकि लड़ाइयां बहुत लड़नी है। और आपके सारे के सारे युवा पिंजरे में बंद हैं, बूढ़े बूढ़े लोग दलदल में फंसे हैं और युवा पिंजरे में बंद हैं। अब इसको समझिए। धम्म की शरण में आए हो तो बच्चों को साथ लेकर के आइए। बच्चों को साथ लेकर के नहीं आएंगे तो धम्म का आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, जीवन में सुख के अवसर चले जाएंगे। आप तो बौद्ध कहलाएंगे, बच्चे अबोध रह जाएंगे। इसलिए बच्चों को लेकर के आना शुरू करो और तलाश करो उस युवा पाइका की जो चिंगारे है, जिसकी चिंगाड़ के साथ दुश्मन भी भयभीत हो जाए, जिसकी चिंगाड़ के साथ सारी शक्ति एकत्रित हो जाए और सोए हुए समाज का स्वभाव जाग जाए। वो कहानी 2500 वर्ष पुरानी थी और मैं दोबारा से 2500 वर्ष के बाद एक नई कहानी आपको सुना रहा हूं।
समाज दलदल में फंसा है, बाहर निकालना है। बुद्ध ही एकमात्र समाधान है। इसलिए मैं बार बार जो बात कह रहा हूं दोबारा नहीं कहना पड़े, अगली बार में जब लौट करके आऊं तो हमें बौद्ध नजर आने चाहिए। और बौद्ध उपासिकाओं से भी मैं कहना चाहूंगा, इस लोभ को छोड़ दो कि चूड़ियां अच्छी लगती हैं, गुलामी की बेड़ियां अच्छी नहीं लगनी चाहिए। मंगलसूत्र से कोई मंगल होने वाला है, ये मंगलसूत्र अमंगल है, अमंगलकारी है, नहीं होना चाहिए। बुद्ध के ज्ञान के सूत्र मन में होने चाहिए, बुद्ध के सूत्र मन में होने चाहिए। काले मणियों का सूत्र कोई सूत्र नहीं है, ये गुलामी की पहचान है। हाथ के काले पीले लाल धागे बांधना बंद करो। सधम्म के मार्ग पर चलो, संपत्ति की घोषणा को बार बार पढ़ो। शील संपन्न होकर के मध्य मार्ग पर चलते हुए पारमिताओं का अभ्यास करो। बस इतना ही करोगे तो कल्याण हो जाएगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप किसी भी संगठन में काम करते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। आप अपने संगठन को जिंदा रखें, संगठन के कामों को करें, लेकिन धम्म भूमि का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसके साथ भी कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने की बात करें। क्योंकि हर संगठन लोकल इश्यूज पे ही उलझा रहता है और धम्म भूमि कोई लोकल इश्यूज पे काम नहीं करती, राष्ट्रव्यापी आंदोलन का काम करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वरोरा के लोग भी धम्म भूमि का प्रतिनिधित्व करें ताकि सही मायने में लोगों को जोड़ा जा सके। और मेरे मन की इच्छा भी थी कि वरोरा में भी 2 महीने के अंतराल में एक महिला सम्मेलन करें। और महिला सम्मेलन का मैं आह्वान भी करता हूं, महिलाओं पर यह बात छोड़ता हूं। जनवरी के दूसरे, तीसरे, चौथे सप्ताह में जब चाहो आप कर सकते हो। 20 तारीख को तीसरा सप्ताह रविवार है और 27 को चौथा रविवार है। 20 और 27 में अगर आपको समय सही लगे तो आप तय कर सकते हैं। लेकिन एक अनुरोध मेरा होगा, आज 5-6 महिलाएं सफारी में हैं और उस कार्यक्रम के लिए कम से कम 100 महिलाएं सफारी में होनी चाहिए। रोज भले कुछ भी पहनो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उस कार्यक्रम में जब सफारी में आएंगे तो पूरे महाराष्ट्र में एक गूंज सुनाई देगी, उस पाइका हाथी की गूंज, और उससे समाज बदलेगा। अगर तैयार हो तो बता देना, मैं इंतजार कर रहा हूं। और एक छोटी सी सूचना और है, आने वाली 26 नवंबर 2019 को 1 साल है। अभी तक आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे भारी धातु की पुस्तक का जिक्र करते थे तो बुद्ध उनका धम्म का जिक्र आता था, जो 2015 में धम्म मूवी ने आगरा में बनाई थी। उसकी ऊंचाई 2.25 फीट है और खुलने के बाद कितनी चौड़ी है? 12 फीट। खुलने के बाद वो 12 फीट चौड़ाई पर है। उसका वजन 2000 किलोग्राम है। लेकिन अब हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का निर्णय किया है। जब कोई और रिकॉर्ड ना तोड़े तो खुद ही तोड़ लेना चाहिए। बाबा साहब के लिखे संविधान को खतरा पैदा हुआ। कुछ लोगों ने संविधान को जलाने की चेष्टा की, कुछ लोग बदलने की चेष्टा कर रहे हैं और हम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। इस संविधान को पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया की नजर संविधान पर आ जाए और भारत के वो लोग जिनका संविधान से कल्याण हुआ है उनका भी ध्यान आकर्षित हो जाए। इसलिए धम्म भूमि ने निर्णय किया है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे भारी धातु पर बनने वाली पुस्तक का निर्माण करेंगे और संभवतः उस संविधान की ऊंचाई होगी 20 फीट, इस टेंट से भी ऊंची। 2 मंजिली इमारत के जितना ऊंचा होगा और खुलने के बाद वो 30 फुट चौड़ा हो जाएगा। और उसका वजन कितना टन होगा मेरे अनुमान में अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमने योजना बनाई है, काम करना शुरू करना है। और ये धम्म ग्रंथ जहां तक कोशिश है अलीगढ़ में रखा जाएगा। अलीगढ़ में एक बौद्ध उपासिका ने धम्म भूमि को जमीन दान दी है। शहर के अंदर हाईवे पर ही जमीन बहुत अच्छी है
हमने भी सोचा कि वही रखा जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं संविधान के निर्माण में वरोरा के लोगों की भागीदारी भी हो और संविधान की रूपरेखा जो बनाएंगे आपको शामिल करेंगे। पूरे देश की भागीदारी के साथ वो काम करना चाहते हैं ताकि संविधान का निर्माण एक आंदोलन का हिस्सा बन जाए। हर व्यक्ति को पता लग जाए कि संविधान जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं, संविधान के अंदर हमारी सांसें अटकी हैं, क्योंकि संविधान से हमें जीवन मिला है। और महिलाओं को तो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, बात के संविधान ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया है, हर चीज में हिस्सेदारी दी है। पिछले वर्ग के लोगों को समझ लेना चाहिए कि संविधान के कारण ही वो राजा बनने का ख्वाब देख पाए, और हमारा तो पूरा जीवन ही संविधान से बना है। इसलिए संविधान के प्रति हम जवाबदेह होने चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे भारी संविधान बनाएंगे। धमग्रंथ तो हम ट्रक पर रख करके मूवेबल बनाया था, लेकिन ये इतना बड़ा रख नहीं पाएंगे, इसलिए उसे परमानेंट फिक्स कर देंगे ताकि जो भी व्यक्ति इसको देखेगा एक प्रेरणा का स्रोत मान करके और देश की हिफाजत के लिए, देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, और वो भी जाग जाए। ये हमारा मकसद है। तो ये सूचना आपके लिए है कि दुनिया का सबसे भारी संविधान बनने वाला है, और ये भी धातु पर बनेगा, स्टेनलेस स्टील पर बनेगा, और इसका वजन भी कई टन होगा। दुनिया में ऐसा निर्माण इकलौता निर्माण होगा। दुनिया में ऐसा कोई प्रयास आज तक नहीं हुआ जो धम्मभूमि कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ, बस इस उम्मीद के साथ कि जितनी बातें मैंने बताई, चाहे वो कहानी के माध्यम से बताई, चाहे टीचिंग के माध्यम से बताई, चाहे देशना के माध्यम से बताई, आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। प्रत्येक बात के पीछे एक मकसद था, उस मकसद को समझिए। और जो जो व्यक्ति धम्मभूमि के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हमें अपना नाम लिख करके दे सकते हैं, छोटे से कागज पर नाम और मोबाइल नंबर, और मुलाकात भी कर सकते हैं। अभी हम कुछ देर आपके बीच में रहेंगे, आगे की जो भी प्लानिंग है गौतम बुद्ध जी आपको बताएंगे। और मुझे लगता है कि वंदना के बाद शायद समापन होगा, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि जो बातें मैंने बताई हैं सारी धम्म के दायरे में रह करके, और सारी बातें आपके कल्याण के लिए थी। आपने कल से पूरा समय दिया, मुझे सुना, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और साधुवाद वरोरा की टीम को, पंचशील बहुदेशीय पंचशील मंडल को भी, कि आपके प्रयासों से ही हमें यह अवसर मिला है। आप जितनी बात चाहें धम्म के लिए हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम धम्म की सेवा के लिए प्रतिपल हम समर्पित हैं। जब चाहें आप बुला सकते हैं, बस 2 महीने का समय देना चाहिए ताकि हम दूसरे कार्यक्रमों को व्यवस्थित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु स्वतंत्र।